चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताना है आपको कि 43200 एक नंबर है, इसके कितने डिविजर्स आपके इवन नंबर्स हैं। इसको मैं एक नाम से और बता सकता हूं आपको कि इसको हम बोल सकते हैं कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें फैक्टर्स की संख्या निकालनी हो, चाहे हमें इवन फैक्टर्स, चाहे हमें ऑड फैक्टर्स, या फिर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या निकालनी हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दी गई संख्या का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि उस दी गई संख्या को आप बेस में सिर्फ वो नंबर्स रखेंगे जो कि प्राइम नंबर्स हैं, और उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम किसी भी संख्या को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में व्यक्त कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सब कुछ लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास 43200 है नंबर, इसका हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकालना है यहाँ पर, बल्कि हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो, यानी वो संख्या क्या है, जैसे यहाँ पर 43200 है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये संख्या है 432 इंटू 100, राइट। अब 100 जो भी नंबर होता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए मेंटली कि ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होता है। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो और किसी भी संख्या के अंत में 2 जीरो आ रहा हो, यानी वो 100 से गुणा किया गया है, यानी उसमें 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मौजूद है। तो आप सिर्फ इसके पहले के जो नंबर्स हैं इनको आप फैक्टराइज करिए, और बाद में उसमें 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो देखिए, जो आपके पास ये संख्या है 432, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 144 सबसे पहले। तो इस संख्या को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 144। अच्छा, 144 जो है, ये आप अगर ध्यान से सोचें तो ये 16 इंटू 9 के बराबर लिखा जा सकता है। 16 इंटू 9 में जो 16 है ये खुद होता है 2 की पावर 4, जो 9 है ये तो 3 स्क्वायर है। ठीक है, अब 3 स्क्वायर है, एक 3 की पावर 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने इसको लिख दिया 3 की पावर 3। ये 432 की वैल्यू लिखी है मैंने, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 43200, यानी 100 से गुणा करना है, तो यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और आएगा, तो 2 की पावर 4 से बढ़ के 4 2 6 हो जाएगी, क्योंकि वो 100 वाला 2 स्क्वायर आ गया। और जो ये 3 क्यूब है, 3 क्यूब ही रहेगा, और एक 5 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम है, तो 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है, जो 3 फॉर्मूले होते हैं, वो सारा कुछ मैं आपका रिवाइज करा देता हूं। कि अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई मुझे टोटल बता दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम नहीं बोल रहा हूं मैं, फैक्टर्स की संख्या, अगर मैं पूछूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर्स होंगे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप लिखिए a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 डॉट डॉट डॉट। जहां पर ये ABC क्या है, ये ऐसा है 2 की पावर a, 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू डॉट डॉट डॉट। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इससे निकलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो वो निकलता है आपका सिंपली b+1, यानी 2 की पावर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे ब्रैकेट्स को एज इट इज लिख दीजिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो वो होता है सिंपली 2 की पावर वाला जो ब्रैकेट है उससे सिर्फ a लिखना है, a इंटू b+1 इंटू c+1 और फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी सिंपली कि भाई 2 की पावर अगर 6 है तो 6 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 3 है तो यहाँ 3 + 1 4 लिखूंगा मैं, और यहाँ 5 की पावर आपका 2 है तो यहाँ 2 और 1 3 आएगा। बस इतने ही है। अगर यहाँ 7 भी होता तो एक ब्रैकेट और लगता d+1। तो ये 6 चौके 24 और 24 यहाँ कितना हो गया 72। ठीक है, 24 यहाँ 72, यानी 72 इसका करेक्ट उत्तर हो गया। अब आप सभी लोग का होमवर्क ये है कि कमेंट में मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसकी वैल्यू आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है।